वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स की चर्चा कर रहे थे। तो पहली क्लास में एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ हो गए थे। अगली क्लास में एग्जाम्पल 3 और 4 और आज देखते हैं अपन एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई इक्वल 4 बिंदु -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि रेखा इस बिंदु को ए मान लेते हैं और इस बिंदु को बी, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? ए बी। माना कि रेखा x प्लस वाई इक्वल 4 ए बी रेखा को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, पी एक्स वाई बराबर लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। पी एक्स वाई, यहां पर जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट किसका है? वो पी पॉइंट है अपना जो x प्लस वाई इक्वल 4 जो रेखा है उस पर स्थित कोई बिंदु है। तो उसका अपने को पता है नहीं। जैसे कल एक एग्जांपल किया था, उसमें एक्स एक्स रेखा थी तो वहां पता चल रहा था कि एक्स एक्स रेखा है, तो हमने x0 मान लिया था। यहाँ पर इस रेखा का कोई बिंदु तो पता है नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं कर सकते। अब आगे देखिए अपने, तो देखिए लैम्डा इंटू x2 का मान 5 प्लस x1 का -1, तो इसको क्या ले लेंगे ब्रैकेट में अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर लैम्डा इंटू y2 का मान क्या है 7 प्लस y1 का मान क्या है 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो ये हो जाएगा पी एक्स वाई इक्वल 5 लैम्डा प्लस माइनस 1 तो 5 को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, 5 लैम्डा प्लस माइनस माइनस ये 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यह हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब अपन देखें तो ये तुलना करें तो ये x का मान है और ये y का। यहां तक तो अपन कर चुके हैं, ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपकी बार पूरी रेखा है, न कोई x x है न y x है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो देखो, यहां पर अपन रेखा को लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल 4। तो x की वैल्यू कितनी है ये लेंगे 5 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस फिर y, तो y है 7 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल 4। अब क्या करेंगे, अब इसका ले लेंगे अपन एलसीएम। एलसीएम क्या होगा लैम्डा प्लस 1। एलसीएम क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 सेम है, इसका भाग देंगे तो लैम्डा प्लस सेम, तो क्या आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 1। फिर प्लस ये भी सेम है तो सेम का भाग सेम है, 1 टाइम 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 1 इक्वल क्या चल रहा है 4। अब देखिए 5 लैम्डा और 7 लैम्डा कितना हो गया 12 लैम्डा। ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे अपॉन 1 कर सकते हैं, तो ये हो गया 12 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल 4 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 12 लैम्डा को 1 से करेंगे 12 लैम्डा इक्वल 4 को लैम्डा से करेंगे 4 लैम्डा प्लस 4 को 1 से करेंगे 4, तो ये 12 लैम्डा 4 लैम्डा को इधर लाएंगे माइनस 4 लैम्डा इक्वल 4, तो ये कितना बच जाएगा 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा इक्वल 4। तो लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा 4 अपॉन 8, तो क्या हो जाएगा 1 और ये 2, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो लैम्डा इक्वल कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो रेशियो हमने क्या माना था लैम्डा रेशियो
1, तो क्या हो जाएगा 1/2 रेशियो 1, और 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। यह आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो यहाँ पर ये रेखा इसे किस अनुपात में विभाजित करेगी? 1:2 में विभाजित करेगी। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.2 का, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान से देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक, तो यहां पर उस बिंदु को अपन क्या मान लेते हैं? P, और ये XY क्या हो जाएगा? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, और यह हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू रखे इसमें, तो Pxy इक्वल M1, पहला अनुपात कितना है? 2, दूसरा 3, तो 2 इंटू x2 का मान कितना है? 7 प्लस M2 3 इंटू x1 कितना है? 3 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। फिर देखिए अपन M1 2 इंटू y2 9 प्लस M2 3 इंटू y1 5 बटे 2 प्लस 3, तो Pxy इक्वल 2 संते 14, 3 3 9, 2 और 3 5, 2 9 में 18 प्लस 3 पंजे 15, 2 और 3 5। आगे हल करें तो क्या होगा? 14 और 6 20 और 3 23 बटे 5, और ये कितना हो जाएगा? 33 बटे 5। यह आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक,
मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जैसे लेते हैं अपन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना कि मध्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक क्या है XY, अज्ञात रूप में XY है। तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए Pxy बराबर x1 का मान कितना है 22 प्लस x2 का कितना है 0 बटे 2, y1 का कितना है 20 प्लस y2 का कितना है 16 बटे 2। तो Pxy बराबर 22 और 0 22 बटे 2, 20 और 16 36 बटे 2। Pxy बराबर 22 बटे 2 का मतलब 11, 36 बटे 2 का मतलब 18। तो नीचे लिख देंगे अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक ग्यारह 18 होंगे। आगे एक्सरसाइज में अपन देखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसका यूज काफी होता है मीडियंस की लंबाई ज्ञात करने में, या त्रिभुज में मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए होने पर उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने में। इस प्रकार के बड़े ही रोचक क्वेश्चन आगे आने वाले हैं जिनकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।